ग्रुप कैसे बनाते हैं, ग्रुप क्यों बनाते हैं? ग्रुप क्या है? बेसिकली एक अकाउंटिंग में सेम नेचर की एंट्रियों को रखने के लिए ग्रुप बनाते हैं। और ग्रुप का यूज हम लोग जब भी हम सेम नेचर की ट्रांजैक्शन करते हैं, जब हम लेजर क्रिएट करते हैं, तब हम ग्रुप का यूज करते हैं। आज हम लोग सीखेंगे कि ओपनिंग बैलेंस ऑन्स अपॉन एक समय की बात है जब दीपक नाम का एक शॉपकीपर था जो हर साल अपना दीपक क्या करता था, अपने अकाउंटेंट के साथ बैठकर, अकाउंटेंट को क्या बोलते हैं, मुनि बोलते थे, वो अपनी अकाउंटिंग मैनुअल जो अकाउंटिंग की जाती थी उसको उन हर एक का खाते को क्लोज करता था। फर्स्ट दे लुक एट ऑल द नॉमिनल अकाउंट। सबसे पहले वो क्या करते थे, अपने सारे नॉमिनल अकाउंट मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी पढ़ाया था कि नॉमिनल अकाउंट क्या है, एक प्रकार के का अकाउंट है जिसमें एक्सपेंस, लॉस और इनकम और गेन आते हैं। यह इसमें डेबिट भी होते हैं, क्रेडिट भी होती है। डेबिट जो होते हैं आपके कौन से होते हैं, एक्सपेंस और लॉसेस, और आपकी जो दूसरे हैं क्रेडिट साइड, वो इनकम और गेन के अंदर आते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर हम कौन कौन से अकाउंट को देखते हैं, सेल्स, परचेस, एक्सपेंस एंड इनकम। अब इन अकाउंट दीज अकाउंट शो हाउ मच Deepak has earned and spent during the year since these account were only for that year। ये जो जितने भी एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट के अंदर आते हैं उनको उसी साल के अंदर क्लोज कर देते हैं। इनको हम जो भी इनका बैलेंसेस होता है उसको ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और आफ्टर ऑल नेक्स्ट ईयर सेल एंड एक्सपेंस विल स्टार्ट फ्रेश अगेन। हर साल हम लोग सेल्स और एक्सपेंस और परचेज की क्या करते हैं, दोबारा से नई एंट्री करते हैं। बट नॉट एवरीथिंग वर क्लोज। सब चीज क्या है, हम लोग क्लोज नहीं करते हैं। हम लोग जानते हैं रियल अकाउंट में जो आता है आपका एंड पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं, जो मैंने इसकी पिछली वीडियो में आपको बताया। सम बैलेंसेस स्टिल हैज टू कंटिन्यू इनटू देयर न्यू ईयर। कौन से ऐसे बैलेंसेस हैं जो हम लेके जाते हैं, लायबिलिटी और एसेट्स के बैलेंस को लेके जाते हैं हम लोग नेक्स्ट ईयर से। और दीपक के पास कुछ कैश है, कैश बिलोंग करता है हमारा एसेट से। ही स्टिल, उसके पास खुद का फर्नीचर, कंप्यूटर, स्टॉक ऑफ गुड्स है, तो वो भी क्या है, एसेट्स हैं ये। तो इनको भी हम लोग इनका ओपनिंग बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करते हैं। और कंपनी के पास कुछ कस्टमर है, कस्टमर से क्या है, कंपनी ने पैसा लेना है, तो ये भी कंपनी के लिए एसेट्स हैं। अगर हम बात करेंगे इसे अपोजिट, कंपनी क्या करती है, उधारी में रॉ मटेरियल वगैरह परचेज करती है, उन सप्लायर को, क्रेडिटर जो आपका करंट लायबिलिटी के अंदर आता है, उनको पेमेंट करनी होती है। और आपने लोन लिया हुआ है एक्स्ट्रा, तो कि अपने एम्प्लॉय की सैलरी देनी है आउटस्टैंडिंग, तो इन बैलेंसेस को हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि ये लायबिलिटी साइड आते हैं तो कैरी फॉरवर्ड करते हैं। दीज बैलेंसेस कुड नॉट जस्ट डिसअपियर, दे हैड टू बी कैरी फॉरवर्ड इनटू द नेक्स्ट ईयर। अब बात आती है कि वेयर द ओपनिंग एंट्री कम इन। अब कैसे ओपनिंग एंट्री को की जाती है, ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ न्यू ईयर। अब क्या है, हमारा अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होके, जो भी आपका फाइनेंसिंग ईयर होगा 1 अप्रैल से स्टार्ट होके 31 मार्च में खत्म होता है। कैलेंडर ईयर किसको बोलते हैं, 1 जनवरी से 31 दिसंबर को हम लोग कहते हैं। दीपक ने क्या किया, अपने अकाउंटेंट के पास बैठा और कुछ जर्नल एंट्री की ओपनिंग एंट्री के लिए। अब हमारे पास जो एसेट से कैश था, फर्नीचर था, स्टॉक्स थे, स्टॉक को हम गुड्स भी बोलते हैं, डेप्टर, इन एसेट्स का ऑलवेज ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, डेबिट साइड आता है, बिकॉज एसेट्स आर वैल्यूएबल थिंग ऑन बाय द बिजनेस। और उसके बाद हमारे पास लायबिलिटी थी, लायबिलिटी का बैलेंस ऑलवेज क्रेडिट साइड आता है, जिसमें मैंने आपको बताया था क्रेडिटर
किसी से आपने उधारी में माल खरीदा है या कंपनी ने लोन लिया है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंडिविजुअली बिकॉज दे वर ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस। अब फाइनली जो भी एसेट्स माइनस आपका कैपिटल माइनस आपकी लायबिलिटी, तो वो जो बैलेंस बचता है वो आपका क्या होता है, कैपिटल। यही लिखा हुआ है, फाइनली वट एवर वॉज लेफ्ट द डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटी बिकम कैपिटल which was also credited since it belonged to Deepak is owner of the business. This entry was like give a fresh start. अब जब भी नया फाइनेंसिंग ईयर स्टार्ट होता है तो मैंने बताया कि हमने पिछले साल के अपने एक्सपेंसेस, परचेज, सेल्स और इनकम को क्या है, ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और उसके बाद जो हमारे पास बचता है क्या है, एसेट्स एंड लायबिलिटी, उनके बैलेंस हम लोग क्या करते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट फाइनेंसिंग ईयर। जैसे इंडिया में 1 अप्रैल से 31 मार्च फॉलो होता है, और सेम चीज यहां पे बताई हुई है, इसको मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप रीड आउट कर लीजिएगा। एट द एंड ऑफ द ईयर जब भी कंपनी का क्या है खत्म होता है, जैसे एग्जांपल है इस साल का फाइनेंसिंग ईयर क्या है, 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026 है। तो प्रीवियस फाइनेंसिंग ईयर हमने जब मेंटेन किया होगा तो 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025, तो हमने उस बीच जो भी ट्रांजैक्शन की होगी 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक, हमने नॉमिनल अकाउंट को क्लोज करना था, जो बिलोंग करता है आपके एक्सपेंसेस, लॉस, इनकम, गेन, परचेज, सेल्स। उस पूरे साल में जो भी बैलेंस होगा वो कहां पे ट्रांसफर कर दोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। वी नीड टू क्लोज देम एंड ट्रांसफर देयर बैलेंस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू नो द रियल प्रॉफिट एंड लॉस। क्योंकि हम लोग जब नए साल में एंटर होते हैं तो फ्रेश से हम लोग अपने खर्चे बनाते हैं, सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटी को छोड़ के। देखते हैं कि हमारे पास जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करते हैं, आप देखेंगे कि आपके जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि डेबिट बैलेंस ऑलवेज डेबिट, इनकम और गेन क्लोज देम बाय ट्रांसफरिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इनकम अकाउंट डेबिट हो जाएगा एंड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर कंपनी क्या कर रहा है, प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो कंपनी क्या करेगी, जितने भी इनकम है उनको कहां ट्रांसफर कर देगी, पीएनएल अकाउंट में। अगर कंपनी के एक्सपेंसेस ज्यादा हैं तो क्या करेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू एक्सपेंस अकाउंट। अब हम एग्जांपल की मदद से समझते हैं कि सपोज कीजिए दीपक ने क्या अपने अकाउंट 31 मार्च 2025 में क्लोज किए होंगे। दीपक के पास सेल है 1 लाख रुपए की, डिस्काउंट रिसीव्ड है 5000 का, रेंट दिया था, सैलरी दी थी 20,000, अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल, अपना बिजली का बिल दिया था 5000। उनको किस प्रकार हम लोग ट्रांसफर करेंगे, तो जितने भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं वो सब कहां पे आएंगे, क्रेडिट साइड पे आएंगे, और जितने भी आपकी इनकम होंगी वो कहां पे आती हैं, वो इनकम आपकी डेबिट साइड में आएगी। क्योंकि इनकम किस साइड पे, क्रेडिट साइड है, तो उसका ओपनिंग बैलेंस कहां पे आएगा, डेबिट साइड में। तो सेल्स आपकी इनकम है, इसीलिए उसको डेबिट। अब आप पूछोगे सर सेल्स का बैलेंस तो क्रेडिट होता है, लेकिन जब हम नेक्स्ट ईयर फॉरवर्ड करते हैं तो उसका ओपनिंग बैलेंस क्या हो जाता है, सेल्स का डेबिट साइड। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 5000 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,05,000। अब ट्रांसफर किए हैं हमने एक्सपेंसेस, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 35,000 टू रेंट अकाउंट 10,000 टू सैलरी अकाउंट 20,000 टू इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 5,000। ऑल पासिस द एंट्री ऑल नॉमिनल अकाउंट क्या हो जाता है आपका, बिकम जीरो। ओनली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिमेनिंग नेट बैलेंस। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कंपनी को अगर प्रॉफिट हुआ है तो उसका बैलेंस कहां ट्रांसफर होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में। अगर प्रॉफिट आया, क्योंकि प्रॉफिट ऑलवेज क्या होता है, डेबिट साइड आता है, और
जब भी कंपनी के एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं, इनकम कम होती है, तो क्रेडिट साइड लॉस को हम लोग दिखाते हैं। और जो नेट प्रॉफिट है उसको कहां पे ट्रांसफर कर दिया जाता है? कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस प्रकार हम लोग क्लोज करते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। अब हम लोग पढ़ेंगे ओपनिंग बैलेंस किस प्रकार आता है। एसेट्स ऑलवेज डेबिट साइड होता है, ओपनिंग बैलेंस होता है इसका। और जितने भी आपके लायबिलिटी होंगे, क्रेडिट होंगे, उनका बैलेंस सीआर के तौर पे दिखेगा, उसको बोलते हैं क्रेडिट साइड पे दिखता है। इफ कैपिटल इज नॉट डायरेक्टली गिवन, इट इज ए कैलकुलेट। अगर कैपिटल नहीं दिया होगा तो एसेट्स और लायबिलिटी ऑलवेज क्या होता है? डिफरेंसेस होते हैं, उसको हम लोग माइनस करते हैं, तो हमारा क्या निकलता है? कैपिटल अकाउंट निकलता है। ऑन द फर्स्ट डे, अब क्या है, दीपक जो जो शॉपकीपर था उसने फर्स्ट डे जब नया साल स्टार्ट हुआ तो पास की जब मैनुअली एंट्री फॉरवर्ड होती थी, एसेट और लायबिलिटी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। अब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम लोग। यहाँ पे एट द एंड ऑफ द ईयर मीरा शॉप हैज, अब एंड हुआ तो ये बैलेंसेस जो हमारे पास आए, कैश 20,000 मेरे अकाउंट में पड़े थे, ये 31 मार्च का बैलेंस है। फर्नीचर है 10,000 का, स्टॉक है 50,000 का, डेप्टर है 15,000 का, क्रेडिटर है 25,000 का। अब आपको कैश का बैलेंस, हमें इसमें फाइंड आउट करना आना चाहिए कि क्या डिफरेंसेस है। कैश का बैलेंस हमेशा क्या होता है? एसेट है हमारा, फर्नीचर भी एसेट है, स्टॉक भी एसेट है, डेप्टर भी हमारा एसेट है। तो इनके बैलेंस ऑलवेज क्या होते हैं? डेबिट। और क्रेडिट के क्या होंगे बैलेंस? ऑलवेज क्रेडिट साइड पे। तो बाकी जो आप आप अपने राइट हैंड साइड एंट्री देख रहे हैं, कैश अकाउंट 20,000, एसेट और एसेट को माइनस करोगे लायबिलिटी, तो बैलेंस कितना आ रहा है? 70,000 का। ठीक है, अगर आप टोटल भी करोगे 50, 60, 70, 80, 90, 95 जो 1000 है वो क्या है? आपका डेबिट साइड है। और या क्रेडिट साइड पे आपके पास 25,000 है, तो माइनस करोगे 70,000, आपके पास बैलेंस रह जाएगा। अब दीपक नए साल में इनको किस प्रकार ट्रांसफर करेगा? कैश 20,000 है, फर्नीचर 10,000 है, तो ये एंट्री हमें किस प्रकार करते हैं ये सीखेंगे। अब ओपनिंग एंट्री इन द अकाउंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, फिर से हम लोग एक रिव्यू कर लेते हैं। कोई भी कंपनी, फर्म क्लोज देयर बुक्स एट द एंड ऑफ द ईयर। कंपनी के लिए फाइनेंसिंग ईयर आप सबको समझ आ गया होगा, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। जैसे इस साल है 2025 और इस साल का फाइनेंसिंग ईयर खत्म होगा 31 मार्च 2026 में। हम लोग अपने 2024 के जितने भी नॉमिनल अकाउंट के अंदर आते हैं, परचेज, सेल, एक्सपेंस, इनकम, उनको क्या करते हैं? ट्रांसफर कर देते हैं उनका बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस कहां ट्रांसफर होता है? आपके कैपिटल अकाउंट में। और हम लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल अकाउंट को, जो कि आपके पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट से। अगर आपने ये चीजें नहीं पढ़ी हैं तो मेरे बैक क्लासेस को देखें, वहां से एक बार उनका अध्ययन करें। दीज बैलेंसेस बिकम ओपनिंग बैलेंस फॉर नेक्स्ट फाइनेंस। यही बैलेंस जो हमारे पास बच जाता है, ये बैलेंस क्या होता है हमारे लिए नेक्स्ट ईयर? ओपनिंग बैलेंस। क्योंकि एसेट्स जो है वो कभी खत्म नहीं होती हैं। ठीक है, ओपनिंग एंट्री हम लोग जब मैनुअली करते थे, ओपनिंग एंट्री इज फर्स्ट जर्नल एंट्री पास करते थे इन द बिगनिंग ऑफ न्यू ईयर, ब्रिंग फॉरवर्ड द बैलेंसेस, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल एंड प्रीवियस ईयर। इट basically open the book of account for the new year. It is required when a new businesses start, when book are prepared for new financing year. अब हम क्यों ओपनिंग बैलेंस की आवश्यकता होती है? क्योंकि हमारा जब भी हम लोग बिजनेस करते हैं तो कुछ ना कुछ बैलेंस बच जाता है उस फाइनेंसिंग ईयर। अब मान लो जी मैंने किसी को पैसे दिए थे, सेल किया था, उससे क्या हुआ? मुझे इनकम हुई। अब उसको हम क्या बोलते हैं? कंपनी का कस्टमर बोलते हैं। तो उसने उधारी में लिया हुआ है, वो हमें
नेक्स्ट फाइनेंसिंग, हमारा पैसा नेक्स्ट फाइनेंसिंग ईयर में। ऐसे ही हमारी लाइबिलिटी भी होती है, जो एम्प्लॉय को पे नहीं गई सैलरी या फिर हमने उधार में माल खरीदा, उसको नेक्स्ट फाइनेंसिंग ईयर में हम लोग पेड करते हैं। एसेट्स हो गई, आपकी मशीन्स होगी, वो उनका बैलेंस क्या है, नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। वी पास ऑन ओपनिंग एंट्री टू रिकॉर्ड ओपनिंग बैलेंस इन न्यू फाइनेंस ईयर। अब किस तरह हम लोग ओपनिंग बैलेंस डालते हैं, हमने प्रीवियस क्लास चैप्टर 2 में पढ़ा था कि किस प्रकार लेजर क्रिएट करते थे। लेजर क्रिएट करने के लिए हम लोग गेटवे टैली में आके मास्टर में जाते थे। मास्टर में हम लोग क्रिएट ऑप्शन में जाते थे। क्रिएट के अंदर लेजर ग्रुप, वहां पे लेजर में सबसे पहले हम लोग अपने लेजर का नाम, कोई भी फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हमें नाम उसका पता होना चाहिए कि किस नाम से। नाम आपका मतलब, नाम से सेंस है कि अकाउंट नेम है, और वो इंडिविजुअल अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है। जब हम उस अकाउंट को ग्रुप के साथ जोड़ते हैं, ग्रुप क्या होता है, एक सामान जैसे लोग इकट्ठा होना, तो यहाँ पे सेम नेचर, सेल्स की एंट्री होगी तो सेल्स ग्रुप के अंदर होगी, परचेज की एंट्री होगी तो परचेज ग्रुप के अंदर। ऐसे ही हमारा कस्टमर का भी होता है कि कस्टमर ए बी सी डी हैं, तो उनका हम एक ग्रुप बना देंगे ताकि हमें पता लग सके। ये एग्जाम्पल है, हम लोग इस एग्जाम्पल को प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। एक कंपनी है दीपक, जिसके पास अपना 31 मार्च 2024 का उनका ओपनिंग बैलेंस है, जो इस साल 2031 मार्च 2025 कर लीजिएगा आप। कैश है उनके पास 2000 रुपया, कैपिटल है 80,000 रुपया, परचेज है 85,000, सेल्स है 1,08,400, परचेज रिटर्न है 6,000, सेल्स रिटर्न है 4,000। आपने क्या करना है, इन सारे बैलेंसेस का ओपनिंग बैलेंस एंटर करना है इस 1 अप्रैल 2025 के अंदर। यहां पे 2024 की जगह 25 है, गलती से 24 है, तो इसकी एंट्री हम लोग किस प्रकार करेंगे ये सीखेंगे। चलिए, हम लोग वोकेशनल एजुकेशन इन कंप्यूटर अकाउंटेंसी में काम कर रहे हैं। तो आज हम लोग ओपनिंग बैलेंस किस प्रकार क्रिएट करते हैं। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि लेजर कैसे क्रिएट करते हैं और ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं। लेजर एक अकाउंट नेम होता है जो किसी ग्रुप के अंदर होता है। ग्रुप किसी पर्टिकुलर नेचर के अंदर रखा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक्सपेंस हो सकता है, इनकम हो सकते हैं, एसेट्स हो सकती है, लायबिलिटी हो सकती है और कैपिटल अकाउंट। तो हम लोग देख लेते हैं इसके अंदर कौन से ऑल्टर के अंदर जाना है, लेजर के अंदर जाना है। यहाँ पे आपके ऑलरेडी ये लेजर बने हुए हैं। नेक्स्ट है आपका चार्ट ऑफ अकाउंट से भी देख लेते हैं कि मल्टीपल, यहाँ पे जाओगे F5 प्रेस करोगे अपने कीबोर्ड से तो आपको ये डिस्प्ले हो रहा है, आपके इनमें ओपनिंग बैलेंस नहीं डाले हुए हैं। अब हम लोग मल्टीपल लेजर क्रिएट करेंगे। इसके अंदर किस प्रकार, लेजर के अंदर जाओगे, यहां से ऑल्ट एच प्रेस करोगे, शॉर्टकट की है मल्टी क्रिएट पे क्लिक करते ही ऑल आइटम का मतलब सारे ग्रुप का हम लोग लेजर क्रिएट करना चाहते हैं। तो अब हम लोग क्रिएट करेंगे सारे ग्रुप का। कैश क्या है, एसेट है, फिक्स एसेट्स, सॉरी करंट एसेट है ये आपका ग्रुप। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है कैश इन हैंड 2000, डेबिट बैलेंस होता है ये। कैपिटल अकाउंट कैपिटल के अंदर होता है 80,000 है आपका। क्रेडिट बैलेंस होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कैपिटल क्या है, लायबिलिटी के ग्रुप को बिलोंग करता है। परचेज अकाउंट के अंदर आता है। परचेज का ओपनिंग बैलेंस है 85। अब डेबिट होता है सेल्स का
सेल्स होता है 1,08,400। क्रेडिट बैलेंस होता है सेल्स का, इनकम है क्योंकि। परचेज रिटर्न, परचेज के अंदर आता है, तो आप कहोगे सर ये तो डेबिट बैलेंस होता है। इसको हम लोग देखिए करेक्ट दिखा रहा है, हम लोग इसको मॉडिफाई करके क्रेडिट बैलेंस कर देंगे। सेल्स रिटर्न, सेल्स ग्रुप के अंदर आता है। सेल्स रिटर्न आपको दिया हुआ है 4,000 रुपीज का रिटर्न किया हुआ है, तो इसको डेबिट बैलेंस कर देंगे। ट्रांसपोर्टेशन क्या है? एक्सपेंस है। इनडायरेक्ट 1800। सर आपने तो बोला था कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस का ओपनिंग बैलेंस नहीं लेते, मैं आपको सिर्फ ओपनिंग बैलेंस सिखा रहा हूं। अब मैं एग्जांपल मान के चलता हूं कि पहले हम लोग मैनुअल अकाउंटिंग करते थे, ठीक है स्टूडेंट, तो मैनुअल अकाउंटिंग से हम लोग कंप्यूटर अकाउंटिंग में शिफ्ट हो रहे हैं, तो मैंने मैनुअल अकाउंटिंग के ओपनिंग बैलेंस क्या है ट्रांसफर कर रहा हूं अपने कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम में। इसके बाद आता है डिस्काउंट अलाउ। डिस्काउंट अलाउ अभी कंपनी के लिए एक्सपेंस है इनडायरेक्ट, तो हम लोग इनकम और एक्सपेंसेस इस वजह से ले रहे हैं, और आपकी ये एक प्रकार का प्रैक्टिस भी है, डेबिट होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डिस्काउंट अलाउ 500 था। उसके बाद है आपका प्रिंटिंग, आप साल भर में प्रिंटिंग करते हो, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपका है प्रिंटिंग का 5,000 का खर्चा है, डेबिट बैलेंस आएगा। अब आपको समझ आ गया कि ये डेबिट बैलेंस क्यों आ रहा है। सन्ड्री डेप्टर, ये आपके कस्टमर होते हैं जिनसे आपने पैसे लेने हैं, तो ये सन्ड्री डेप्टर के अंदर आते हैं। सन्ड्री डेप्टर 70,000 डेबिट बैलेंस। बिल वाइज ब्रेकअप मैं आपको नेक्स्ट सेशन में कराऊंगा, नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, अभी इसको स्किप कर देते हैं, कंट्रोल ए करके स्किप कर लोगे। इसके बाद है इनपुट CGST अकाउंट, ये हमने गवर्नमेंट को देनी होती है, तो इसको हम किस में रखते हैं? ड्यूटी एंड टैक्सेस में। इसका ओपनिंग बैलेंस है 2500। अब ये क्रेडिट बैलेंस करेक्ट दिखा रहा है, हम क्योंकि परचेज करते हैं तो इनपुट CGST, तो ये हमारा इनपुट SGST अकाउंट, ड्यूटी एंड टैक्सेस। इसका ओपनिंग बैलेंस है 2500। हमने ऊपर वाले का बैलेंस भी चेंज कर लेते हैं, 2500 डेबिट बैलेंस है। ये क्रेडिट एकदम सही बता रहा है, हमने इसे डेबिट इसलिए किया है क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी नहीं है गवर्नमेंट को देना, हमने ये गवर्नमेंट से लेनी है, इसीलिए हम लोग इसको ड्यूटी एंड टैक्सेस को क्या कर रहे हैं 2500। ये 4,000 है ओपनिंग बैलेंस, डेबिट बैलेंस। इसके बाद आता है आपके पास सिंडिकेटर सप्लायर। सिंडिकेटर किसके अंदर आता है? सिंडिकेटर आपके सप्लायर है जिससे आपने क्रेडिट में रॉ मटेरियल परचेज किया है, आपकी लायबिलिटी है, इसको पे करना ऑटोमेटिकली क्रेडिट पे आएगा। बिल वाइज ब्रेकअप नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, स्किप करना है इसको। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट आपकी फिक्स एसेट है, करंट एसेट 8,000, प्लांट
एन एम मशीनरी, $15,000। आपने ग्रुप बताना है, फिक्स एसेट है प्लांट एंड मशीनरी, 15,000। डेबिट बैलेंस बिल्डिंग, बिल्डिंग भी आपकी फिक्स एसेट्स है, बिल्डिंग है आपकी 20,000। इसीलिए अभी तक मैंने जो क्लासेस आपको कराई है थ्योरी वाली, उनको एक बार प्रॉपरली रीड आउट कर लेना। आपके कॉन्सेप्ट जो बेस है वो यहीं से क्रिएट हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी, इनडायरेक्ट एक्सपेंस 700, डेबिट बैलेंस, पोस्टेज, इनडायरेक्ट एक्सपेंस 400, डेबिट बैलेंस, सैलरी, सैलरी आपका है 6,000, सैलरी पूछ रहा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस 6,000, डेबिट बैलेंस होगा। इसके बाद है ड्राइंग, ड्राइंग कैपिटल अकाउंट के अंदर आता है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट होता है। ड्राइंग कितनी की है, 8,000, डेबिट होती है ड्राइंग, क्रेडिट बैलेंस सही आ रहा है। ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस 2,000, डेबिट। उसके बाद है आउटपुट CGST अकाउंट, ड्यूटी एंड टैक्सेस 1,500, क्रेडिट बैलेंस होता है आउटपुट SGST अकाउंट, ड्यूटी एंड टैक्सेस 1,500 अकाउंट होता है आउटपुट IGST अकाउंट, ड्यूटी एंड टैक्सेस 6,000, क्रेडिट में कंट्रोल A कर को सेव कर लोगे। आपने ये मल्टी क्रिएट कर लिए। अब इसी स्क्रीन में रह के आपने क्या करना है, F5 प्रेस करना है, जिसको हम लेजर व्यू कहते हैं। आपके राइट हैंड साइड पे दिख रहा होगा, इसको क्लिक करोगे तो आपको ये ओपनिंग बैलेंस डिस्प्ले हो रहे हैं। तो आपको समझ आया होगा कि ओपनिंग बैलेंस क्या है और इसको क्यों करते हैं। मैंने आपको ओपनिंग बैलेंस बताया कि जो हमने इस में डिस्कशन क्लास में डिस्कशन किया है, ओपनिंग बैलेंस नॉमिनल अकाउंट का नहीं लेते हैं। यहाँ पे मैंने अपनी कंपनी जो मैनुअल अकाउंटिंग करती थी उसको शिफ्ट किया, इसी ईयर कंप्यूटर अकाउंटिंग में शिफ्ट किया। तो उन ओपनिंग बैलेंस जो मैनुअली बने अकाउंट क्लोज किए जब मैंने मैनुअली, उनके ओपनिंग बैलेंस मैंने कहाँ पे कंप्यूटर अकाउंटिंग में शिफ्ट कर लिए ओपनिंग बैलेंस। तो ये ईयर पे इसीलिए हमने एक्सपेंसेस इनकम वगैरह ली, नहीं तो अगर हम लोग नेक्स्ट फाइनेंसिंग ईयर में लेते तो क्या होता, इसका बैलेंस हम लोग एक्सपेंस और इनकम नहीं लेते, सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटी का बैलेंस आता है यहाँ पे। आपको और दिखाते हैं ऑल्टर पे। ऑल्टर पे आप सिंगल वे से इन जो भी अकाउंट देखोगे उनको मैनिपुलेट कर सकते हो यहाँ से। थैंक यू।